नए नियम लागू होने के बाद इंडिगो की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इंडिगो ने यह समझने की गलती कर दी कि नए नियम लागू होने के बाद क्रू उपलब्धता कम हो जाएगी और इसी का नतीजा हुआ कि उड़ानों पर ब्रेक लग गया। अब सरकार ने भी कुछ छूट जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि फिलहाल एयरलाइंस नाइट शिफ्ट को 5 घंटे के लिए ही रखेगा, यानी जो व्यवस्था पहले थी वही दोबारा से लागू होगी। इसी तरह लंबी उड़ान वाले जो पायलट रात 12 बजे के बाद कुछ मिनट के लिए ड्यूटी करते थे, वो भी अब नाइट शिफ्ट में नहीं गिने जाएंगे। इससे अगले दिन उनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये दोनों छूट 10 फरवरी तक के लिए ही दी गई है, ताकि एयरलाइन अपने संचालन को स्थिर कर सके। इसके अलावा डीजीसीए हर 15 दिन में इस छूट की समीक्षा करेगा और यह देखेगा कि इंडिगो कितना सुधार इसमें ला रहा है। देखिए, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के चलते एक तरफ जहां यात्री परेशान हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी भड़क गई। सांसदों ने संसद के अंदर भी सरकार से सवाल पूछे और सड़क से भी आवाज बुलंद की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस दिया और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से जवाब देने की मांग की। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक दुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। इसी तरह कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी राज्यसभा में इंडिगो का मुद्दा उठाया। मैं इल्जाम लगाता हूं मोदी सरकार पर, ये जो मोनोपोली बिजनेस में ले आई है अपने चहेतों के लिए, उसी का दुष्परिणाम। उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस समय तो जो सरकार है वो सबसे ज्यादा बढ़ के हेल्प करने वाली है और उसका निदान भी हो गया है। अभी 24 घंटे में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखकर तत्काल कार्रवाई और फंसे यात्रियों को मुआवजा देने की मांग उठाई। अगर उतनी मात्रा में उनके पास पायलट नहीं थे तो इंडिगो को अपने फ्लाइट को कम कर देना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से परिचय दिया, जिसके कारण से देश में हजारों लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल लॉस बड़ी मात्रा में लोगों को उठाना पड़ा। इस बीच काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जाधव ने कहा कि वो इंडिगो और डीजीसीए के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। हवाई यात्रियों की परेशानी को विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार की विफलता बताया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता यही कह रहे हैं कि अगर सरकार मोनोपोली मॉडल ना लाती तो ऐसे हालात ही ना होते। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government, and that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकते हैं। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।